वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 के इस 9 अप्रैल के करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आपको हर वीडियो का पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे, जो कि आप वहां पे हमें जाएं, ज्वाइन करें एजुकेशन की 86 को। और हर वीडियो जैसे कि आपका करंट अफेयर के अलावा यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर की क्लासेस जो दी जा रही हैं, इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ मिलते हैं? तो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2018-19 के किस फूड डिलीवरी कंपनी को 29.4 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 2035 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? चलिए आपका आंसर यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप भी आंसर करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि देखिए कमेंट कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन ये हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। तो कमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। तो आंसर यहाँ नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो कि फूड डिलीवरी कंपनी है, और ये अभी फिलहाल इन्होंने घाटा सहा है कितने का? तो यहाँ घाटा सहा है लगभग 29.4 करोड़ डॉलर का। जी हाँ, ये कंपनी ने घाटा सहा है लगभग 35 करोड़ रुपए का। और हालांकि इसका उनका जो रेवेन्यू है वो 3 गुना होकर 20.6 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये रेवेन्यू अभी जो है इनका, जब ये घाटा लगा है तो इनका रेवेन्यू कितना हो गया है? तो 20.6 करोड़ डॉलर, है ना। तो सोचो ये कितनी कमाई करते होंगे जब ये मुनाफे में रहते होंगे, तो है ना। तो देखिए अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या और बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पूछ सकता है कि जोमेटो क्या है? तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि सर्च और डिस्कवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। कब से? तो 2008 से ही, ओके, भारत में। जिसके जो सीईओ और मालिक कह सकते हैं इसको, दीपेंद्र गोयल जी हैं और पंकज चड्ढा जी हैं। तो ये दोनों इन्होंने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, और ये जो है एक एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी कह सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन के ऊपर ही आप अपने ऑर्डर्स देते हैं और आपके घर तक आपका खाना पहुंच जाया करता है, और आप पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन भी पेमेंट करके खाना मंगा सकते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी करके आप खाना मंगा सकते हैं। और ये अभी फिलहाल 24 ऐसे देशों में रन कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हेडक्वार्टर है इसका, देखिए, गुरुग्राम हरियाणा, जो कि गुड़गांव हुआ करता था अब गुरुग्राम हो चुका है। तो हरियाणा में रिलेटेड है ये इसका हेडक्वार्टर। चलिए इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विक्रम किर्लोस्कर हैज रिसेंटली टेकन अ चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन डिपार्टमेंट? देखिए अभी इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी कि विक्रम किर्लोस्कर जो हैं वो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए सचिव यानी कि अध्यक्ष वहां के बनाए गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि इनसे पहले कौन थे कार्यभार संभालने के लिए? तो उससे पहले जान लीजिए कि द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इज अ बिजनेस एसोसिएशन इन इंडिया। ये एक तरह का बिजनेस एसोसिएशन है इंडिया का। और इनसे पहले दोस्तों प्रेसिडेंट रह चुके हैं राकेश भारती मित्तल, जो कि 2018 से 19 तक थे, और अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। और अब यहाँ पे बने हैं कौन? तो विक्रम, ठीक है। देखिए ये पीडीएफ में आपको एज इट इज जाएगा, पर क्वेश्चन का आंसर देख के समझिएगा कि भारती मित्तल अभी 19 तक थे और अब बने हैं विक्रम किर्लोस्कर, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इस कंपनी को बनाया गया था 1895 ईस्वी में, ठीक है। और इसका मोटो क्या था? तो चार्टिंग चेंज इनेबलिंग द डेवलपमेंट, ओके। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी इसके 1100 ही हैं, ओके। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ के जो की पीपल हैं वो राकेश भारती मित्तल थे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं यहाँ से, और चंद्रजीत बनर्जी जी हैं, ठीक है। तो अब बने हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो विक्रम किर्लोस्कर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और CII का फुल फॉर्म पूछ सकता है, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है इसका आंसर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा। यहाँ मार्केट कैप के हिसाब से हाल ही में कौन सी कंपनी टॉप 10 कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप
विच कंपनी हैज रीच द टॉप 10 इन द टॉप 10 कंपनीज रिसेंटली। तो आंसर है दोस्तों, मार्केट कैप के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो टॉप 10 कंपनियों में पहले स्थान पे जा चुकी है। दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, भारतीय कंपनी है और रिलायंस जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो है वो टॉप 10 कंपनियों में पहले स्थान पे पहुंच चुकी है। टॉप 10 कंपनियों में से टॉप 3 कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक है, जो कि मार्केट कैप के पिछले सप्ताह में लगभग 40,597 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है भारत के हिसाब से, और ये मार्केट कैप के अनुसार अभी नंबर 1 कंपनी बन चुकी है टॉप 10 में। ओके, चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, रिलायंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई और महाराष्ट्र। जी हाँ, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। रिलायंस ऑन बिजनेस अक्रॉस इंडिया, इंगेज्ड इन एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस का खुद का अपना बिजनेस है इन सभी क्षेत्र में, एनर्जी में, पेट्रोकेमिकल्स में, टेक्सटाइल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, रिटेल में और टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आप यूज़ करते हैं जियो का फ़ोन। दोस्तों इसके मुकेश अंबानी जो हैं वो इसके सीईओ हैं इस कंपनी के, और ऑनर थे मुकेश अंबानी, अभी भी हैं, जिनका 44.7% जो है इनका शेयर है अभी भी इसमें। ओके, धीरू भाई अंबानी ने इनको, इनके जो पिता थे, इन्होंने इस कंपनी को बनाया, और रेवेन्यू जो है दोस्तों इसका अभी 4.3 लाख करोड़ का है 2018 के अनुसार। ओके, सब्सिडीज कंपनी में जैसे कि जियो है, जियो सावन है और रेडिसिस है, रिलायंस रिटेल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और डेटा को नोट करके एक कॉपी में लिखा करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से देखिए, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट का नेटवर्क स्थापित करेगी। बहुत ही मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, अब इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, 3000 सैटेलाइट। जी हाँ, अमेजॉन सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकन कंपनी अंतरिक्ष में 3000 सैटेलाइट का नेटवर्क स्थापित करेगी, और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपना स्पेस वेंचर के तहत प्रोजेक्ट कई पर भी योजना बनाई है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, अमेजोन जो कंपनी है उसके बारे में आप तो जानते ही, ये ई कॉमर्स की कंपनी है और ये अब उतरने जा रही है दोस्तों नेटवर्किंग में। तो यहाँ सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करेगी, और अमेजन के संस्थापक जो हैं, देखिए इनके संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उन्होंने स्पेस वेंचर के तहत प्रोजेक्ट कई पर योजनाएं बनाई हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। फाउंडर जो कि मैंने बताया आपको, जेफ बेजोस, इसको कब बनाया गया था, तो 5 जुलाई 1994 को सेटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इसके सीईओ हैं खुद जेफ बेजोस। और सब्सिडीज कौन कौन सी है, तो ऑडिएबल, होल फूड मार्केट, सॉक.com, अबे बुक्स और भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन जो है 3000 सैटेलाइट, यहाँ पे आंसर होगा अमेजॉन सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आपको अब मिल सकेगा, पर ये भारत में अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, अभी अमेरिका के लिए कार्य चल रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विमानों के लिए लचीले और फोल्डेबल विंग्स बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये आंसर नोट कीजिएगा, इट्स नासा। जी हाँ दोस्तों, नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी के विमानों के लिए एक लचीले और फोल्डेबल विंग्स का निर्माण किया है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है दोस्तों और मेंटेनेंस जो है वो आसान होगा, और ये विमान उड़ाने के दौरान आकार भी अपना बदल सकेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नासा का दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका में, और फाउंड कौन किया था, तो डिवाइड डी इसेनहावर, और ये 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही इसको बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जिम
ब्रिडस्टाइन और अभी इसके सब्सिडीज कंपनी है जॉनसन स्पेस सेंटर। तो ये याद रखिएगा, इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, रिलेटेड है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, फेक न्यूज़ के निपटने के लिए यानी कि उससे थोड़ा सा मुकाबला करने के लिए किस देश की सरकार ने करीब 5.1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रख दिया है। तो देखिए सिंगापुर, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है वो फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सिंगापुर सरकार ने अभी हाल ही में करीब 5.12 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी कर दिया है और साथ ही 10 साल का जेल भी प्रावधान किया गया है। प्रौद्योगिकी और कंपनियों इस कानून को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रही है। तो ये कंपनीज कुछ हैं यहाँ पे, इसको भारतीय मतलब सिंगापुर के जो जनता है उस पे ये एक तरह से थोपा जा रहा है, एक तरह से राजतंत्र दिखाया जा रहा है, वहाँ पे स्वतंत्रता का मानहानि वहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि पूछेगा कि सिंगापुर की करेंसी क्या है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, बैंकिंग में ही, तो याद रखिएगा सिंगापुर डॉलर कहते हैं। कैपिटल अगर पूछ दे दोस्तों तो कैपिटल देखिए सिंगापुर सिटी करके है। ठीक है, सिंगापुर सिटी याद रखिएगा, ये इसका कैपिटल है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मलाय बोली जाती है और जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं वहाँ पे इंग्लिश और मलाय, इसके अलावा जो चाइनीज भी और तमिल भी यहाँ पे लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा यहाँ से कि निम्न में से किसने हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक 2019 प्रकाशित किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2018। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, एडीबी। एडीबी कौन है दोस्तों, तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि एशियाई विकास बैंक है, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक 2019 का प्रकाशन किया है, जिसमें कि एडीबी ने 2019-20 के लिए भारत की अनुमति के लिए एक घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं उसको घटाकर 7.2% कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों वो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है इसको 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। ठीक है, और प्रेसिडेंट है इसके टेकहिको नैको। ओके, और फाउंड कब किया गया है इसको, तो 19 दिसंबर 1966 में। इसका पर्पस क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और इसके अभी तक कुल 67 मेंबर कंट्रीज बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा एडीबी यानी कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहां से बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा, किस देश की सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए हुए अमेरिकी वायुसेना के विमान का मलबा ढूंढ निकाला है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए अमेरिका के वायुसेना के एक विमान का मलबा है जो कि भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में गश्ती दल को विमान का मलबा 5 फुट नीचे बर्फ में दबा मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। क्या बन सकता है एग्जाम में, तो कैपिटल देखिए अरुणाचल प्रदेश में मिला है ये चीज़ें, तो अरुणाचल प्रदेश से हो सकता है कि रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर पूछेगा तो बोलिएगा बीडी मिश्रा, और जो यहाँ के ऑफिशियल एनिमल है उसको कहते हैं गायल। ओके, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये सारी चीजें। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पेमा खांडू। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अमेरिका सरकार ने अपने किस विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। तो आपको बताना है आंसर, ये अमेरिका विभाग सरकार में कौन से विभाग में थे, तो याद रखिएगा ये वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। ओके, अमेरिकी सरकार ने इनको अभी हाल ही में वित्त विभाग से यहाँ पे इनको एक तरह से कैसे तो इनका प्रमोशन किया है डेविड मालपास को विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष नियुक्त करके। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि अभी तक विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो सारे के सारे कहाँ से बने हैं,
तो अमेरिका से ही बने हैं, याद रखिएगा। और ये 13वें हैं, कौन, तो मिस्टर डेविड मालपास, ओके। ये 13वें यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, ये इनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनसे पहले कौन थे, तो जिम योंग किम थे जो कि चाइना से थे। और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी, और इसको बनाया गया था 1944 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IFSC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इससे रिलेटेड है, इसकी सब्सिडीज है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये बन सकता है आंसर। यहाँ पे इसके CEO हैं कौन, तो फिलिपी ले ह्यूरेस, ठीक है, याद रखिएगा किसके, तो IFC के। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा। सॉरी। पूर्व नेता मोहम्मद नशीद ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीत दर्ज की है, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ मालदीव। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आज ही आपको हिस्ट्री में बताया है कि जो मालदीव है वो 1968 में आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, किसके साथ, तो अंग्रेजों से। यानी कि अभी तक यहाँ जो उपनिवेश थे यहाँ के वो किसके थे, तो ब्रिटेन के। तो नोट कर लीजिएगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ब्रिटेन जो है राज कर रहा है वहाँ के लोगों को गुलाम बना के। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्व नेता है मोहम्मद नशीद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो वो आंसर यहाँ पे मालदीव का, ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की 87वीं सदस्य सदन का 2/3 बहुमत अपनी ओर किया है, और ये राष्ट्रपति के लिए फिर से नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मालदीव की कैपिटल कहाँ है, तो माले, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है। और करेंसी है यहाँ की रुपया, ठीक है, मालदीवियन रुपया कहते हैं इसको। प्रेसिडेंट अब जो हैं बन चुके हैं मोहम्मद नशीद। इनसे पहले पूछ सकता है कि कौन थे, तो मोहम्मद सोलिह थे, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ओके। और ये एशियन कॉन्टिनेंट में आता है कंट्री, ओके, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, और आशा करते हैं कि आप भी मालदीव जाएं और वहाँ पे इसका टूरिज्म का थोड़ा सा लुत्फ उठाएं, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में जहाँ तक ये पहुँच सके, ओके, बाय बाय, टेक केयर।